हेलो बच्चों, ट्रिकी मैथ्स सुनील के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हरियंत्र प्रकाशन का त्रिकोणमिति अध्याय 10.2 का 6 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 5 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया यदि त्रिभुज ABC में C समकोण है तब cos A + B का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है, तो A + B + C बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। C समकोण है तो C समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पर A + B + 90 बराबर कर देंगे 180। अब ये 90 डिग्री है, इसको उधर भेज देंगे तो A + B बराबर 180, और ये इधर आएगा तो माइनस का 90, तो A + B बराबर 180 में से 90 घटा देंगे तो 90। अब यहाँ पर cos A + B यानी कि यह जो दिया है cos A + B दिया है, तो cos A + B बराबर इसको हम लिख सकते हैं cos 90, तो cos 90। अब हमसे यहाँ पर cos A + B का मान पूछ रहा है, तो ये cos 90 का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पर cos A + B बराबर इसका जब मान रख देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 0, तो इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा 0, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो cos A + B का जो मान होगा वो 0 होगा। देखेंगे दिया है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। 7वें सवाल में 2 क्वेश्चन है। पहला देखेंगे दिया है sin थीटा cos थीटा यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो इसका मान बताना है। और दूसरा दिया हुआ है 3 tan स्क्वायर 45 + 2 sin स्क्वायर 45 cos 45 का मान बताना है। तो 2 सवाल दिया है। पहले हम लोग देखेंगे पहला सवाल देखेंगे, तो यहाँ पर पहला सवाल देखेंगे थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह पर 30 डिग्री रख देंगे, तो साइन, और यहाँ पर साइन देखेंगे थीटा दिया है, इसका मान 30 दिया है, तो यहाँ पर 30 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 30। फिर यहाँ पर cos थीटा है तो गुणा का चिन्ह कर cos, और यहाँ पर 30 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 30। अब हम जानते हैं sin 30 और cos 30 का मान यहाँ पर रख देंगे, तो sin 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, गुणे cos 3 का मान जो होता है वो कौड़ी में 3/2 होता है। अब यहाँ पर कौड़ी में 3 और 1 का गुणा कर देंगे तो ये हमें मिलेगा कौड़ी में 3/2 और 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, तो कौड़ी में 3/4, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो sin 30 गुणे cos 30, इसको अगर हल किए मान रखकर तो कौड़ी में 3/4। दूसरा सवाल 3 गुणे tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस 2 गुणे sin 45 का मान होता है 1/2, तो यहाँ रख देंगे 1/2 गुणे cos 45 का भी मान होता है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। 3 का यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे 1, 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3, प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे कौड़ी में 2 और कौड़ी में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ भी कौड़ी है यहाँ भी कौड़ी है, दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 + 1 और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरे सवाल को अगर हम हल करेंगे तो जो आएगा वो 4 आएगा, वही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे 8वां सवाल है, यदि sin थीटा - cos थीटा बराबर 0, और यहाँ पर देखेंगे तो थीटा का मान 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, तो थीटा का मान बताना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं sin थीटा - cos थीटा बराबर 0, इसको cos थीटा को उधर भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा sin थीटा बराबर cos थीटा, और गुणे कर सकते हैं 1 का गुणा करेंगे तब भी इतना ही मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गुणे 1। अब यहाँ पर इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा sin थीटा, और जब यह इधर आएगा तो बटे में cos थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, और यह हम जानते हैं tan 45 का मान होता है 1, तो इसको लिख सकते हैं tan 45, और यह हो जाएगा हमारा tan 45। अब यहाँ पर देखेंगे तो tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 45 का मान यहाँ पर tan
1 गुणे 1 कर दें तो यहाँ tan से tan काट देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 1, या थीटा का मान 45 भी लिख सकते हैं या तो 1 भी लिख सकते हैं, तो थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा और cos थीटा बराबर tan होता है, या तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर tan थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम 8वें सवाल को लगा सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग 9वां सवाल। यदि 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 बराबर 10 हो तो x का मान बताना है। तो x का मान बताना है तो यहाँ पर हम देखें कोसेक 30 का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है, तो इसके स्थान पर हम 2 रख दें तो 2 गुणे कोसेक 30 का मान 2 होता है तो 2 रख देंगे और यहाँ पर वर्ग दिया है तो वर्ग कर देंगे, प्लस x गुणे साइन 60 का मान कौड़ी में 3/2 होता है और इसका वर्ग कर देंगे, माइनस 3/4 गुणे tan 30 का मान। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो tan 30 का मान होता है वो कौड़ी में 1/3 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 और इसका वर्ग कर देंगे बराबर कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 10। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 का वर्ग कर देंगे तो ये हमारा 4 प्लस x गुणे कौड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3/4 गुणे 1/3 बराबर 10। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 4 का गुणा कर देंगे तो 8 प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 3x हो जाएगा और बटे में 4 गुणा करेंगे तो a माइनस यहाँ पर देखेंगे तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा तो a हमारा 1/4 बराबर 10 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखें तो 8 को उधर भेज दें तो ये हमारा 3x और हर यहाँ पर सेम है तो माइनस का 1/4 हो जाएगा बराबर 10 माइनस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 3x माइनस का 1/4 बराबर 10 में से 8 घटा देंगे तो 2, 1 मानकर तिरिया गुणा कर देंगे तो 4 और 2 का गुणा कर देंगे तो 3x माइनस का 1 बराबर 8, 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 4 और 2 का। फिर ये देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर 8 और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1, तो 3x बराबर 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9, 3 से 9 को काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 3, तो x का मान 3 आ जाएगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें तो x का मान जो आया वो 3 हमारा आंसर है। अब हम लोग देखेंगे 10वां सवाल। दिया है सिद्ध कीजिए 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6, फिर अगले कोष्टक में दिया है साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर 6 सिद्ध करना है। और यहाँ पर दूसरा भी सवाल देखेंगे तो दिया है 2 सवाल दिया है, इसमें दूसरा दिया है। तो पहले हम लोग देखेंगे पहला सवाल जो है हमें 6 लाना है, इसको हल करने पर हमें 6 लाना है, सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे पहला सवाल, पहले हम लोग देखेंगे पहला सवाल तो 2 गुणे cos स्क्वायर 45 है, तो cos 45 का मान हम जानते हैं 1/2 में 2 होता है, cos 45 का मान 1/2 में 2 होता है और इसका कर देंगे वर्ग क्योंकि यहाँ वर्ग दिया है, प्लस tan स्क्वायर 60 दिया है तो tan 60 का मान होता है कौड़ी में 3 और इसका वर्ग दिया है तो वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा एक कोष्टक में -6 और अगले कोष्टक में देखेंगे तो साइन 45 का मान 1/2 में 2 और इसका वर्ग कर देंगे माइनस tan 30 का मान होता है 1/2 में 3, तो ये हमारा 1/2 में 3 इसका वर्ग कर देंगे, ये हमारा एक कोष्टक में हो जाएगा। अब देखेंगे 2 गुणे यहाँ पर 1/2 में 2 है, इसका वर्ग करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1/2 में 2 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा हमें 3, तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में। फिर माइनस का 6 1/2 में 2 इसका वर्ग करेंगे तो 1/2 मिलेगा माइनस 1/3 मिलेगा, तो ये हमारा एक कोष्टक में मिल जाएगा क्योंकि 1/2 में 2 इसका वर्ग करने पर 1/2 यहाँ पर 1/3 मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 3 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा क्योंकि 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7/2 हो जाएगा और ये हमारा एक कोष्टक में हो जाएगा। माइनस का 6 यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 दूने 6, तो ये हमें मिलेगा 3 माइनस का 2/6। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस का 6 और यहाँ पर घटा देंगे तो गुणे 1/6, तो 1/6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो ये हमें मिलेगा 7 माइनस का 1 यानी कि 6 हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से हम
6 ला दिए तो यह हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसको हल करने पर 6 लाना था तो यहाँ पर 7 माइनस का 1, 7 में से घटा दिए तो 6 आ गया। तो इस तरह से हम इसको पहले सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा सवाल। 2 को आकाश पे 4 घात 60 प्लस साइन पे 4 घात 30 डिग्री दिया है, माइनस का tan स्क्वायर 60 माइनस का 8 स्क्वायर 45 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 बराबर 9/4 लाना है। तो अगर हम देखें तो 2 गुणे कोष्टक में ये काश 60 का जो मान होता है 1/2 उस पर 4 घात कर लेंगे, प्लस साइन 30 का भी मान होता है 1/2 इस पर 4 घात कर लेंगे। ये कोष्टक में हो जाएगा माइनस tan 60 का मान होता है कौड़ी में 3, इसका वर्ग कर देंगे, माइनस काट 45 का मान होता है 1, इसका वर्ग कर देंगे। ये कोष्टक में हो जाएगा प्लस 3 गुणे सेक 30 का मान होता है 2/3, इसका वर्ग कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो देखेंगे तो 2 गुणे 1/2 पर 4 घात है। अगर हम देखें 2 पर 4 घात का मतलब 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, ऐसे 4 बार गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो 4 दूने 8, 8 दूने 16, यानी कि इसका 1/2 पर 4 घात है, इसका मान जो आएगा वो 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/16 प्लस 1/16 यह लिख सकते हैं। और माइनस का यह हमारा मिलेगा कौड़ी में, यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारा कौड़ी में 3 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे यह हो जाएगा 4/3, क्योंकि कौड़ी में 3 है, इसका वर्ग करेंगे तो 3 मिलेगा। अब देखेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ हर सेम है तो यहाँ पर हर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 16 और यहाँ पर 1 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2/16, यह हमें मिलेगा। माइनस का 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये हमें मिलेगा 4, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब देखेंगे तो 2 से इसको काट दें हम, तो 2 से इसको काटेंगे तो 1/8 हो जाएगा और 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2/8 माइनस 2 है तो 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4। अब 2 से हम चाहें तो फिर इसको काट दें तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4, तो 1/4 माइनस 2 प्लस 4 यह हमें मिलेगा। अब देखें तो ये माइनस का 2 प्लस का 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 और यह हमारा या तो एलसीएम लेकर हल कर लें तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4 दूने 8 और प्लस 16, तो ये हमारा माइनस रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 16 और 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा मिलेगा 17 माइनस 8/4, 17 में से 8 घटा देंगे तो 9/4, तो 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 हमारा यहाँ पर आ गया है, जो कि लाना था 9/4। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस 10 सवाल, बाकी के बचे हुए सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।